अंतःकरण वादतोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे श्री हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरुम। अंतःकरण वेदांत मतानुसार सूक्ष्म पंचभूतों के समष्टि सात्विक अंश से मन या अंतःकरण उत्पन्न होता है। व्यष्टि सात्विक अंशों से श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न होती और चित्त अहंकार बुद्धि सब उसी मन या अंतःकरण की वृत्तियाँ। जैसे लौह पिंड में स्वतः दाहकत्व न होने पर भी बहिनी के साथ तादात्म्य संबंध होने से लौह पिंड में दाहकत्व होता है, उसी तरह भौतिक अंतःकरण यद्यपि जड़ है, उसमें स्वप्रकाशकत्व नहीं है, फिर भी स्वप्रकाश आत्म चैतन्य के तादात्म्य अध्यास संबंध से उसमें भी चैतन्य का उपलम्ब होता है। स्वप्रकाश अखंड बोध रूप आत्मा ही मुख्य ज्ञान है, मुख्य ज्ञान है। गौणार्थ से अहम का गौणार्थ से अहम माने देह आदि पकड़ा जाता है। मुख्यार्थ से अहम का अंत आत्मा का अंतःकरण से अन्योन्याध्यास ही मुख्यार्थ है और लक्ष्यार्थ परात्पर पर ब्रह्म है। लक्ष्यार्थ परात्पर पर ब्रह्म है। सब स्वप्रकाश अखंड बोध आत्मा ही मुख्य ज्ञान है। उसी के प्रकाश से मन अंतःकरण आदि भी प्रकाशित होते हैं। जैसे पूर्ण सरोवर का जल सेतु छिद्रों के द्वारा निकलकर कुल्या प्रवाह रूप नहर नालियों से खेतों में पहुंचकर तदाकार हो जाता है, वैसे ही प्रकृति में भी समझना चाहिए। फिर भी जल के समान अंतःकरण बहता नहीं है, किंतु सूर्य रश्मि के तुल्य ही है अंतःकरण। तेजस होने से अंतःकरण दीर्घ प्रभाकार रूप से परिणत होता है और रश्मि के समान ही सहसा उसका संकोच भी उपपन्न है। अंतःकरण सावयव, अतः उसका परिणाम उपपन्न होता है। वह अंतःकरण घटाद्याकार से परिणत होकर देह के भीतर और घटादि में व्याप्त होकर देह एवं घटादि के मध्य में दंडायमान अवच्छिन्न रूप से अवस्थित रहता है। वह अंतःकरण घटाद्याकार से परिणत होकर के देह के भीतर और घटादि में व्याप्त होकर देह एवं घटादि के मध्य में दंडायमान अविच्छिन्न रूप से अवस्थित रहता है। देहाविच्छिन्न अंतःकरण भाग अहंकार एवं कर्ता कहा जाता है। देहाविच्छिन्न अंतःकरण का भाग अहंकार या कर्ता कहा जाता है। मध्यवर्ती दंडायमान अंतःकरण का भाग वृत्ति ज्ञान नाम की क्रिया कही जाती है। अब विषय व्यापक भाग विषय को ज्ञान का कर्म बनाने वाला अभिव्यक्ति योग कहा जाता है। वह तीनों ही भाग वाला अंतःकरण अति स्वच्छ होता है, अतः उसमें स्वच्छ कांच पर सौर प्रकाश के समान आत्म चैतन्य अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त चैतन्य यद्यपि एक ही है, तथापि अभिव्यंजक के त्रैविध्य से उसमें त्रिधा व्यवहार होता है। कर्तृभागाविच्छिन्न चिदंश प्रमाता, क्रियाभागाविच्छिन्न चिदंश प्रमाण और विषयगत योग्यत्व भागाविच्छिन्न चिदंश प्रमिति कहलाती है। यानी कर्तृभागाविच्छिन्न चैतन्य चिदंश प्रमाता, क्रियाभागाविच्छिन्न चिदंश प्रमाण और विषयगत योग्यत्व भागाविच्छिन्न चिदंश प्रमृति कहलाता है। तीनों ही भागों में अनुगत एकाकार अंतःकरण में प्रमातृ प्रमेय संबंध रूप मयेदम अवगतम, मैंने इसे जाना, यह विशिष्ट व्यवहार बनता है। व्यंग चैतन्य एवं व्यंजक अंतःकरण का ऐक्याध्यास होने से अन्योन्य धर्म का व्यवहार भी संगत है। प्रकाश रूप होने से या प्रकाश संश्लिष्ट होने से ही वस्तुओं का प्रकाश होता है। सूर्यादि प्रकाश रूप होने से प्रकाशित होते हैं, घटादि प्रकाश संसर्ग होने से प्रकाशित होते हैं। तो अंतःकरण पर
अंतःकरण चैतन्य का विषय होने के साथ संयोग समवाय आदि संबंध नहीं होता, किंतु आध्यासिक ही संसर्ग है। जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास होता है, वैसे चैतन्य में प्रपंच का अध्यास होता है। अतः अधिष्ठान चैतन्य में प्रपंच अध्यस्त है, उसी चैतन्य से प्रपंच का प्रकाश होता है, किंतु वह चैतन्य अविद्या से ढका रहता है। उन्हीं आवरणांशों के हटने के लिए प्रमाता प्रमाण आदि का व्यवहार होता है। घटादि की प्रत्यक्षता में आलोक चक्षु मन आदि की आवश्यकता पड़ती है। आलोक की अपरोक्षता के लिए अन्य आलोक अपेक्षित नहीं होता। चक्षु के ज्ञान में दूसरे चक्षु आदि की अपेक्षा नहीं होती। सर्वविज्ञाता प्रमाता या ज्ञान को अपने प्रकाश के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं होती। सर्वसाक्षी प्रमाता का भी प्रकाशक अखंड भान साक्षात अपरोक्ष है। तो अंतःकरण जो है तेजस होने से अंतःकरण दीर्घ प्रभाकार से परिणत होता है और रश्मि के समान ही सहसा उसका संकोच भी उपपन्न ही है। अंतःकरण सावयव है, अतः उसका परिणाम उपपन्न होता है। वह अंतःकरण घटाद्यकार रूप से परिणत होकर देह के भीतर और घटादि में व्याप्त होकर देह एवं घटादि के मध्य में दंडायमान अविच्छिन्न रूप से अवस्थित रहता है। अंतःकरण का भाग अहंकार एवं कर्ता कहा जाता है। देहाविच्छिन्न अंतःकरण का भाग अहंकार एवं कर्ता कहा जाता है। मध्यवर्ती दंडायमान अंतःकरण का भाग वृत्ति ज्ञान नाम की क्रिया कही जाती है। विषय व्यापक भाग विषय को ज्ञान का कर्म बनाने वाला अभिव्यक्ति योग्य होता है। अतः उसी में स्वच्छ कांच पर सौर प्रकाश के समान आत्म चैतन्य अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त चैतन्य यद्यपि एक ही है, तथापि अभिव्यंजक के त्रैविध्य होने से उसमें त्रिधा व्यवहार होता है। कर्तृभागाविच्छिन्न चिदंश प्रमाता, क्रियाभागाविच्छिन्न चिदंश प्रमाण और विषयगत योग्यत्व भागाविच्छिन्न चिदंश प्रवृत्ति कहलाता है। तीनों ही भागों में अनुगत एकाकार अंतःकरण में प्रमाति प्रमेय संबंध रूप मैं एकदम अवगतम, मैंने से जाना, यह विशिष्ट व्यवहार होता है। व्यंग्य चैतन्य एवं व्यंजक अंतःकरण का ऐक्याध्यास होने से अन्योन्य धर्म का व्यवहार ही संगत है। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम।